हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त गुलशन। दोस्तों, आपने मेरी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी हैं और मेरे कुछ जो वीडियो देखने वाले थे, व्यूवर्स थे, उन्होंने मुझे कमेंट्स किए कि सर आप हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर एक वीडियो दीजिए। उनकी बातों को मैंने अपने विचारों में शामिल कर इस बात पर रिसर्च किया और जब मेरे को लगा कि अगर मेरे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर आपको वीडियो देनी है तो मुझे लगा कि इसमें पावर पोजीशन, बात करने की जो अंदाज़ है वो, और बॉडी लैंग्वेज, मोबाइल का इस्तेमाल, आपके हाव भाव और बहुत सारी बातों पे अगर मैं रोशनी डालूंगा तो वीडियो करीब 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी। तो मुझे लगा कि क्योंकि मेरा ये मानना भी है कि उतना ही खिलाओ जितना इंसान पचा सके, इसलिए मैंने उसको ना वीडियो को क्रमबद्ध सिलसिलेवार टुकड़ों में बांट दिया। जैसे कि आज हम सिर्फ बात करेंगे कि अगर आप एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हैं या सेल्स टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, और ये यकीन मानिए ये छोटा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। दोस्तों, ये बात बड़ी अटपटी लग रही होगी कहने में कि एक मोबाइल का इस्तेमाल भला हमारी ज़िंदगी कैसे बदल देगा, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि आप जब मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि एक मोबाइल ही इंसान के लिए आज इस समय जो सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ बना हुआ मोबाइल है। और उस मोबाइल के इस्तेमाल में ही हम लोग अपने आप को उलझा के बैठे हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करना है, और ख़ास तौर पर जो लोग सेल्स से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे जो घंटी का बटन आ रहा है उसको भी आप दबा दीजिए। थैंक यू। अब हम चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों, जैसे ही मैंने सेल्समैन का नाम लिया होगा, इस वीडियो को देखने वाले कुछ लोगों ने कहा होगा कि हम तो मालिक हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम दुकान के मालिक हैं या हम किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, हम सेल्स का काम नहीं करते, इसलिए हम ये वीडियो हमारे काम का नहीं है। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं यहाँ साफ़ कर दूँ कि भले ही आप अपना माल किसी सेल्समैन के थ्रू बेचते हैं या किसी और अन्य नेटवर्क के थ्रू बेचते हैं, लेकिन आप अपना माल बेचते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मैं मान लीजिए किसी कंपनी में किसी पद पर हूँ और जिस वक्त मैं अपने घर पर सुबह शेव करता हूँ तो उस वक्त मैं ये कह करके गलतियाँ नहीं कर सकता कि मैं नाई नहीं हूँ, लेकिन नाई ना होते हुए मुझे नाई की तरह ही सफाई से अच्छे ढंग से शेव करनी होगी। ये बात कह करके कि मैं नाई नहीं हूँ, मैं अपने चेहरे पर बाल नहीं छोड़ सकता या उस शेव को मैं भद्दे तरीके से नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं उस वक्त शेव बना रहा हूँ तो उस वक्त मैं नाई ही मानूंगा खुद को, तभी मैं अच्छे से काम कर पाऊंगा। तो यही सेल्स का फंडा होता है कि जब हम सेल्स के लिए किसी के पास खड़े होते हैं या हम किसी के पास जाते हैं तो सेल्स के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि हम सेल्समैन हैं और हम हर कीमत पर अपना माल बेच कर जाएंगे और सामने वाले को हर तरीके से संभव कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए कि आज का हमारा विषय था कि मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। आज इसके वजूद को नकारा नहीं जा सकता, इसके बिना चला नहीं जा सकता, ये बात तय है, साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि यदि आप मोबाइल को हाथ में लेकर चलते हैं तो ये बैड मैनर्स में माना जाएगा और ये छोटी सी गलती उसी तरह साबित होगी जैसे एक दूध के बड़े पतीले में अगर चंद खट्टे की बूंद डाल दें तो पूरा दूध खराब हो जाता है। तो ये छोटी सी गलती आपकी पूरी पर्सनालिटी को ख़राब कर देगी। आप अपने फ़ोन को जब भी किसी क्लाइंट के पास जाएं, आप अपने फ़ोन को जेब में रखें या बैग में रखें। और इसमें आगे हम इम्प्लीमेंट करते हुए बात करेंगे कि जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाएं तो उसकी स्थिति को नापें, आप उसकी स्थिति को भापें, आप उसकी गाड़ी, उसका ऑफिस, उसका बात करने का अंदाज, उसके ऑफिस का मैनेजमेंट, उस व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व, इन सब बातों को ध्यान में रख के आप उनसे बात करेंगे तो आप निश्चित रूप से उनके लिए सम्मानजनक बातें कर पाएंगे। और संभव हो कि यदि आप जैसे ही किसी के पास सेल्स के लिए गए तो आप उस व्यक्ति को ये जताते हुए कि आप उसका सम्मान कर रहे हैं और आपके लिए उसकी मीटिंग ये बड़ी खास है, तो आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल को साइलेंट करेंगे और उसको ये जता देंगे कि मैं सिर्फ आपकी वजह से इस फ़ोन को साइलेंट कर रहा हूँ, और साइड में रख देंगे या अपने किसी साथी को पकड़ा देंगे। लेकिन आप फ़ोन हाथ में नहीं रखेंगे, क्योंकि यदि आप फ़ोन में हाथ में रखते हैं तो 2 से 4 मिनट, 6 मिनट बाद भले ही आप ना देखें, 10 मिनट तक ना देखें, लेकिन आपका ध्यान उस पर जाएगा ज़रूर। और जब ध्यान जाएगा तो ये डिस्ट्रैक्ट होगा, एक तरीके का संवाद कहीं ना कहीं टूटेगा। इससे क्या होगा कि आपकी पर्सनालिटी में खामी नज़र आएगी और सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपकी पर्सनालिटी को अभी डेवलप होने में समय है, फिर वो शायद आपको तवज्जो नहीं देगा। दोस्तों, जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए एक कमरे में 12 लोग किसी विषय पर मीटिंग कर रहे हैं और उसी बीच अचानक किसी का फ़ोन बज जाए और वो बिंदास अंदाज में उस फ़ोन को उठा के कहे हाँ हाँ ठीक है भेज दो,
ठीक है मैं आ जाऊंगा, या ठीक है मैं उस काम को कर दूंगा। इतने में होगा क्या कि हम 15 या 20 मिनट से उस मीटिंग पर बात कर रहे थे, तो उस समय डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और केवल एक व्यक्ति का नहीं होगा, पूरी टीम का होगा। और मान लीजिए 1 घंटे की मीटिंग में केवल 3 बार इस तरह से फ़ोन बज जाए, तो क्या वो मीटिंग अपने आप में अंजाम तक पहुंचेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके अगले पड़ाव पर। दोस्तों ये तो थी बात आपके इस्तेमाल की, कि आपको एक तो मोबाइल को हाथ में लेकर नहीं चलना है, मोबाइल को सामने टेबल पर भी नहीं रखना है, और जब बात करेंगे तो मोबाइल को हाथ में भी नहीं रखना है। साथ ही अपने फ़ोन को आप साइलेंट करके रखेंगे, और साथ ही ये अपने क्लाइंट को जता भी देंगे कि ये फ़ोन आपने साइलेंट केवल उनको सम्मान देने के लिए किया है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति को लगेगा कि आप उसको सम्मान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर आपकी बातों को लेकर गंभीर होगा। ये तो ही आपके इस्तेमाल करने की बात कि आपको फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन यदि आप किसी के पास जाते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, और मान लीजिए कि उस व्यक्ति का फ़ोन बज जाए, तब आपको क्या करना होगा? तो ऐसी स्थिति में मैं आपको जाने से पहले बता दूं कि ये आपको समझना होगा कि आप अपना माल बेचने के लिए उस व्यक्ति के पास गए हैं, वो व्यक्ति आपके पास माल खरीदने नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि ये दबाव कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होना चाहिए, उस व्यक्ति के दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे माल खरीदना है ना कि बेचना है। तो लिहाजा इस बात को आपको समझना होगा कि आपने उसके फ़ोन को तवज्जो देनी है, और बीच में ही अपनी बात काट कर उसको कहना होगा कि सर हमारी मीटिंग तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका फ़ोन भी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि आपको ज़रूरी फ़ोन ही आते हैं, इसलिए पहले आप फ़ोन अपना अटेंड कर लीजिए, इस काम को निपटा लीजिए, हम फिर इस मीटिंग को आगे जारी रखेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उसे लगेगा कि आप जब उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उसको सम्मान दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह आपकी बातों को और गहराई से लेगा। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको साफ कर दूं कि आप मोबाइल को अपने साइड में रखिए, या अपने साथी को दीजिए, या बैग में दीजिए। उसके बाद जब आप बात करेंगे और क्लाइंट से बात करेंगे, तो क्लाइंट की पूरी आंखों में आंखें डालकर आप बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल आपके पास नज़दीक में नहीं होगा तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा। आप क्लाइंट की आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, और क्लाइंट यदि बात करता है तो उसकी बातों के अनुसार आप उसको तवज्जो भी दीजिए। जैसे उसने कहा कि मैंने एक घर खरीदा था, तब आप खुश होकर बोलिए अच्छा, अरे वाह सर, ग्रेट। यदि वो व्यक्ति कहे कि सुबह मेरी कार खराब हो गई, ओहो सर, वेरी बैड। तो इस तरह से आपको हर बात के पीछे एक रिएक्शन देना होगा, ताकि उस व्यक्ति को लगे कि आप उसकी बात बड़े गंभीर होकर सुन रहे हैं। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मोबाइल नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो इसे कम से कम अपने ऐसे 5 दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिए, जिनकी ज़िंदगी आप बदलना चाहते हैं, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं, और जिनसे आप प्यार करते हैं। उन्हें भी अच्छा लगेगा कि आपने कोई अच्छी वीडियो भेजी है। और एक बार फिर याद दिला दूं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नीचे घंटी का निशान है उसे का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये शुरुआत थी मोबाइल से। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी पावर पोजीशन कैसी होनी चाहिए, पावर पोजीशन क्या होती है, और जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर आप पावर पोजीशन बनाकर खड़े होंगे, और पावर पोजीशन में आपके शरीर का जो वजन है वो किस तरह किस टांग पर होना चाहिए। ऐसे ही तमाम दिलचस्प पहलुओं पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।